फिर अब मेरे पिता का नाम लेना तो सम्मान के साथ लेना। पंडोखर धाम के गुरु शरण शर्मा सुनो, जिन रमैया सिंह का तुम परसों नाम ले रहे थे, मैं उन्हीं का पुत्र बोल रहा हूँ। बोली माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। मेरा नाम ब्रह्मे सिंह है। मैं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम का निवासी हूँ। पंडोखर धाम के गुरु शरण शर्मा सुनो, जिन रमैया सिंह का तुम परसों नाम ले रहे थे, मैं उन्हीं का पुत्र बोल रहा हूँ। बेशर्म गुरु शरण शर्मा, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि तुम ढोंग और पाखंड से लोगों को लूट रहे हो, साथ ही सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हो। तुम बिल्कुल बेवकूफ़ व्यक्ति हो। तुम्हारे पास कोई साधनात्मक क्षमता नहीं है। किसी के बारे में महीनों कोशिश करके जो थोड़ी बहुत जानकारी तुम्हें मिल जाती है, तुम उसी से बकवास करते रहते हो। तुम्हारे पास एक भी सही बात बताने की क्षमता नहीं है। तुमने हमारे गुरुदेव धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया, जिसका मुकदमा तुम्हारे ऊपर दर्ज हो चुका है। तुमने फिर एक गलती की। तुमने मेरे पिता श्री रमैया सिंह के विषय में गलत जानकारी देने की कोशिश की। गुरु शरण शर्मा, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिता के पास अपनी सामर्थ्य है। मेरे पिता एक सफल और बड़े मैकेनिक हैं, जो हर प्रकार की गाड़ियों के साथ साथ सभी प्रकार के मशीनरी कार्य में दक्ष हैं, जिन्हें प्रदेश भर में अनेक कार्यों के लिए बुलाया जाता है। साथ ही गांव में पुश्तैनी एक बड़ी ज़मीन के मालिक भी हैं। तुमने कहा कि उनके पास 2 जेसीबी मशीन हैं और उनके नाम भूमि हैं, तो पैसा कहाँ से आया? तो अज्ञानी गुरु शरण शर्मा, मैं तुम्हें बता दूं कि उनके पास 2 नहीं केवल 1 जेसीबी मशीन है, और वो चाहे तो कई जेसीबी मशीन ले सकते हैं। वो धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, जिनकी कृपा से मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ द्वारा वो संपन्नता का जीवन जीते हैं। तुमने जिस जमीन की कंपनी को देने की बात कही, वो तुम्हारे बाप के किसी पैसे से नहीं खरीदी गई, मेहनत और परिश्रम पुरुषार्थ के बल पे खरीदी गई। कंपनी को वो भूमि लीज पर दी गई है। अगर पढ़े लिखे होते तो सब समझ पाते, पर तुम तो ठहरे ठेठ गमार। नियम कानून की बात तुम्हें क्या ही पल्ले पड़ेगी, और अगर ज़मीन फ्री में भी दे दे तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वैसे तुम्हें बता दूं, पहले मेरे पिता भी तुम जैसे पाखंडी दूसरे लुटेरों के चक्कर में पड़कर कई लाख रुपए बर्बाद कर चुके थे। चूँकि उनकी कोई संतान नहीं थी, तब परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाँ वो सब तरफ निराश हो चुके थे, अब इस जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, वहीं परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज से मिलने पर संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो पूर्णतः फलीभूत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हम 2 भाई बहन और हमारा जीवन पूर्णतः गुरु मार्गदर्शन में व्यतीत हो रहा है। मैं आज तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव महाराज और तुम में ये अंतर है कि हमारे गुरुदेव एक महान ऋषि युग दृष्टा और त्रिकालज्ञ हैं, जिनकी वाणी में माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का आशीर्वाद जुड़ा रहता है। जो एक बार कह दे वह फलीभूत हो जाता है। दूसरी तरफ तुम एक ढोंगी पाखंडी धर्म के नाम पे कलंक कालनेमी हो। गुरुदेव समाज को देते हैं और तू समाज को लूटता है। अब भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे कर्म तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हें बोध नहीं कि हमारा पूरा परिवार पूर्ण सम्मान के साथ गुरुदेव जी के आश्रम में सैकड़ों परिवार की तरह पुरुषार्थी का जीवन जीते हुए स्थायी रूप से रहते हैं। तुम जैसे लोग हमारे लिए सिर्फ इतना समझते हो कि हम लोग दबे कुचले अनपढ़ लोग हैं, इसलिए अपमानजनक व्यवहार करते रहते हो। जान लो कि हम लोग पढ़े लिखे तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार नहीं हैं। हम दोनों भाई बहन यहाँ रहने वाले अन्य बच्चों की तरह है। अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आश्रम में योग ध्यान साधना समाज सेवा पथ पर भी बढ़ रहे हैं। और अंतिम बात, मेरे पिता ने सदगुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में सेवा त्याग और पुरुषार्थ
का जीवन जिया है, जिसे तेरे जैसा पाखंडी लुटेरा नहीं समझ सकता। फिर अब मेरे पिता का नाम लेना तो सम्मान के साथ लेना। जय माता की, जय गुरुवर की।